हाय दोस्तों, आज आपका फिर से एक नए सेशन में स्वागत है। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आज हमारा टाइम मैनेजमेंट का जो सेशन है वो सेशन है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। और यह सब कुछ होता है लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उस तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। यानी आपका जो है वो एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप उस काम को करते जा रहे हैं बट आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप उस सफलता का मतलब कोई वो नहीं है, आप उसमें सफल हो जाओगे, क्योंकि आप उसमें सफल नहीं हो सकते क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, मान के चलिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया कि हमें इतने दिन यहाँ पे रहना है, इतने दिन और हमें यहाँ पे घूम के आना है, तो आप वहाँ पर भी जाओगे तो आप वहाँ पर भी सही से सफल नहीं हो पाओगे। यदि आपकी कोई मंजिल नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे? अगर आपकी कोई मंजिल नहीं है तो वहाँ पर पहुँचने की योजना आप बनाएंगे कैसे? उस दिशा में कैसे चलेंगे? अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं। लक्ष्य जो आपके वो दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूँगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊँगा, या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स करूँगा। स्पष्ट लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। स्पष्ट लक्ष्य आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरान की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग 2 गुना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। यानी एक सेल्समैन था, उसने क्या है कि जैसे उसकी पत्नी अस्पताल में थी तो उसके सामने जो पैसे का प्रेशर था ना, कि मान के चलिए वो डेली कमाता था 5 रुपया, तो बट उसके सामने जो बिल था पर डे का वो 10 रुपये का था। तो उसे पता था कि मुझे जो काम कर रहा था उसमें कितनी मतलब वो करनी है, तो उसने वो काम दोगुना कर दिया, वो दोगुना सेल्स की। जब उसने वो कहीं पर भी मतलब ये सॉल्व कर पाया, उस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, वह शर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाने की इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये का लाभ होता है, तो गणित आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने हैं। 10,000 यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता। यानी उसे जो टारगेट करना है, उसे 10,000 रुपये कमाने हैं तो उसे 200 प्रोडक्ट बेचने हैं। अगर वो उसे नहीं करेगा तो वो 10,000 रुपये नहीं कमा पाएगा, तो 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद वह काम को टाल नहीं सकता। अब वह मूड न होने पर या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि कागज़ पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको यह पता रहता है कि अपने कितनी प्रगति की और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया। परंतु अगर वह 10 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता अगर वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मानसिक लक्ष्य तक पहुंचने
के लिए अगले दिन उसे 8 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। आर्थिक लक्ष्य 20x20 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस औसत में रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है और यह मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना है उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। यानी अगर आपको कहीं पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा और एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको डे बाय डे इतना कार्य करना है, तो ही आप उस लक्ष्य को अचीव कर पाओगे और उस तक पहुंच पाओगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो सबसे पहले करें। और अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत हो उसके लिए माफ़ करना। अगर छोटी मोटी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।